हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वेट लॉस। अब आजकल जब लॉकडाउन लग रहा है, सब लोग घर से काम कर रहे हैं, बाहर जाना बंद हो गया है, तो हम सबका ही वज़न बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वेट लॉस के बारे में बहुत सा डेटा नेट पे अवेलेबल है। लोग तरह तरह के डाइट्स ट्राई कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी किया जिसमें मैंने बताया कि कुछ रिस्की डाइट्स भी लोग ट्राई कर रहे हैं बिकॉज उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ कि वज़न कम करने का जो बेस्ट तरीका है वो होगा जब आप अपने लिए अपने हिसाब से एक डाइट प्लान बनवाते हैं, या अपने हिसाब से अगर आप अपना जो वेट लॉस प्रोग्राम है उसे सेट करवाते हैं। इससे क्या फ़ायदे होते हैं? पहला तो आपको किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। आपकी क्या किस हिसाब से एक्सरसाइज है, क्या आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपके पेरेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री है, क्या आपके करंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये बनेगा। दूसरा, किसी भी तरह की डेफिशिएंसी आपके अंदर नहीं आती। पर मैं कुछ ऐसे मतलब फूड्स आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जो आप अपने रूटीन में अगर इंक्लूड करते हैं तो ये जो वेट लॉस का सफ़र है, ये जो वेट लॉस की जर्नी है आपकी, ये और आसान हो जाएगी और आपका जो वेट लॉस है वो और फास्ट होगा और इजी होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओट्स से। मैंने ओट्स के फ़ायदे अपने कई वीडियोस के अंदर बताए हैं। तो वेट लॉस के संबंध में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पेट सही है, अगर आपका डाइजेशन, आपका पाचन ठीक है, तो वेट लॉस करना और आसान हो जाता है। तो ओट्स जो होता है उनके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, यानी रेशा। ये जो रेशा होता है ये हमारा शरीर पचा सकता है। तो जब आप ये ओट्स खाते हैं तो आपका पेट साफ रहता है, और जिन लोगों का रोज़ पेट साफ होता है उनकी बॉडी से फ़ैट निकलना आसान हो जाता है, बिकॉज बॉडी से फ़ैट निकलने का एक ही ज़रिया है, वो है मोशन। तो जब आप फाइबर रिच डाइट खाते हैं तो बॉडी से फ़ैट निकलना आसान हो जाता है। दूसरा, ओट्स जो है वो आपको लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ रखता है। तो जब आपने ओट्स की कोई भी खाना खाया तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप इधर उधर की फालतू चीज़ें नहीं खाएंगे, नमकीन बिस्किट नहीं उठाएंगे, तो उससे भी आपको वज़न लूज़ करने में फ़ायदा होगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी डाइट में होनी चाहिए वो है दही। अब दही का क्या काम है? दही जो होता है वो हमें एक अच्छे अमाउंट में प्रोबायोटिक्स देता है, और प्रोबायोटिक का मेन काम क्या होता है कि आपके जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाता है। अब जितना अच्छा आपका पाचन शक्ति होगी उतना जल्दी आप खाने को पचा पाएंगे। खाने को जल्दी पचा पाएंगे तो उसे यूटिलाइज भी जल्दी कर पाएंगे। जितना हाई आपका मेटाबॉलिज्म होगा उतनी जल्दी आप वज़न कम कर सकते हैं। तो दही आपकी डाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट फूड है बादाम। अब बादाम का क्या फ़ायदा है? एक तो उससे हमें विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट लेने का हमें क्या फ़ायदा होता है कि जैसे इतना तनाव भरा माहौल है, रोज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में तनाव को हम फेस करते हैं। तो इस तनाव की वजह से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को कम करता है, इस वजह से हम वज़न गेन करने लगते हैं। तो जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स वाला फूड खाते हैं, या ऐसा फूड खाते हैं जो कि हैप्पी हार्मोन्स को प्रमोट करता है, उनको बढ़ाता है, तो आपको वज़न कम करने में आसानी होती है। तो अगर आप बादाम खाते हैं तो विटामिन ई आपको मिलेगा जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जो जो भी नुकसान इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में हुआ है उसे कम करने में आपकी मदद करेगा। दूसरा, इसके अंदर जिंक होता है। तो जो जिंक है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर थायराइड ठीक रहेगा तो थायराइड के ग्लैंड के ना ठीक से काम करने की वजह से जो वज़न बढ़ता है उसे भी ठीक रखने में हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए बादाम भी बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग वेट लॉस डाइट के ऊपर हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट फूड है वो है पपीता, यानी कि पपाया। पपीता भी सॉल्युबल फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका पाचन शक्ति अच्छी होगी तो वज़न कम करना भी आसान होगा। दूसरा, पपीता के अंदर विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी भी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी स्ट्रेस रिलेटेड नुकसान आपके शरीर में हो रहा है और आपका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, उसे चेंज करने में, उसे कम करने में ये आपकी मदद करेगा। अगला जो इम्पॉर्टेंट फूड आपकी डाइट में होना चाहिए वो है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी में भी बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा होंगे तो आपका जो बॉडी स्ट्रेस की वजह से मेटाबॉलिज्म कम कर रही थी वो नहीं होगा, तो उस वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो वज़न भी जल्दी घटेगा, तेज़ी से घटेगा। और कई लोग जो ये नहीं जानते कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो खाना हमने खाया
वो कितनी जल्दी हमारे शरीर में यूटिलाइज हो जाएगा, पच जाएगा, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जिसका अच्छा होगा उसका जल्दी वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी कुछ भी कैलोरी सेव नहीं करेगी, वो सारी कैलोरी यूटिलाइज हो गई। और जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा उसकी ये कैलोरीज सेव होकर उसका वज़न बढ़ाएंगी। अगला जो इम्पॉर्टेंट फूड है वो है डार्क चॉकलेट। अब डार्क चॉकलेट में क्या होता है, वो 2 तरीके से हमारी मदद करता है। पहला तो क्या है कि डार्क चॉकलेट एक जो खुशी के हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, उन्हें रिलीज़ करता है, तो उस वजह से कॉर्टिसोल कम होगा, और जैसे मैंने अभी बताया कि कॉर्टिसोल कम होगा तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा। दूसरा, डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। आखिरी जो चीज़ है जो आपको मदद कर सकती है वो है दही, वो है पानी, सॉरी। तो पानी जो होता है, आप सोचेंगे कि पानी पीना है, ये तो हम सबको ही पता है, अब पानी का वज़न से क्या लेना देना। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जाके वो खाना ब्रेक डाउन होता है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है ताकि बॉडी उससे एनर्जी निकाल सके। इस प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब हम पानी पीते हैं, पानी को तोड़कर जो बॉडी है वो उसमें से ऑक्सीजन लेती है, और इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना जो है वो जल्दी टूट पाता है। तो जो लोग अच्छा पानी पीते हैं, जिनके शरीर में अच्छी मात्रा में पानी है, ये देखा गया है कि उनके लिए वज़न कम करना ज़्यादा आसान होता है रादर देन उन लोगों के लिए जो पानी कम पीते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से उसको शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।